गुमराही के 8 रास्ते जानिए कुरान से। सलामुन अलैकुम, सलामती ऊपर आप सबके। हम भाई क्या सोच रहे हो? भाई, हम सब लोग हमेशा खुद को हिदायत पर समझते हैं और जो लोग हमसे मुत्तफिक ना हों, हम उन लोगों को गुमराह समझते हैं। तो आपकी इनाम वालों का रास्ता वाली वीडियो मैंने देख ली है और मुझे अल्लाह का बयान किया हुआ हिदायत का रास्ता समझ आ गया है। अब क्या आप मुझे कुरान से गुमराही वाले रास्ते दिखा सकते हैं ताकि मैं खुद को उन गुमराही के रास्तों से दूर रखूं? बिल्कुल भाई, अल्लाह ने हिदायत का रास्ता यानी सीधा रास्ता बस एक बताया है जो उसकी आयत से मिलता है, और अल्लाह ने गुमराही के कम अज कम 8 रास्ते बताए हैं, और उन 8 में से किसी भी रास्ते पर अगर आप चल रहे हैं तो आप गुमराही के रास्ते पर हैं। आप सूरा नंबर 27 और आयत नंबर 92 देखें और बताएं कि अल्लाह गुमराह लोगों का पहला रास्ता क्या बता रहे हैं। वअन अतलुआ अल कुरआन फमनी इहतदा फइन्नमा यहतदी लिनफ्सिही वमन दल्ला फकुल इन्नमा अना मिना अल मुंदिरीन। और के पढ़ा करूं खास कुरान, फिर जो हिदायत लेता है, फिर बेशक जो हिदायत होती है उसके नफ्स के लिए, और जो गुमराह है फिर कह दो बेशक जो मैं हूं खास खबरदार करने वालों में से। भाई, इस आयत में अल्लाह बता रहे हैं कि कुरान को पढ़ना है हिदायत के लिए, मगर कुछ लोग गुमराह रहते हैं। यानी अल्लाह गुमराह लोगों का पहला रास्ता ये बता रहे हैं कि गुमराह लोग कुरान को हिदायत लेने के लिए नहीं पढ़ते। जी मेरे भाई, कुछ लोग ऐसे हैं, उनसे अगर आप पूछें कि कुरान दुनिया में किस लिए आया तो वो कहेंगे कि हिदायत के लिए, मगर फिर भी वो लोग कुरान को पढ़ते हैं सवाब हासिल करने के लिए और समझते हैं कि कुरान पढ़ने का सवाब है, जबकि पूरे कुरान में एक आयत भी ऐसी नहीं जो कहे कि कुरान पढ़ने का कोई सवाब है, क्योंकि कुरान हिदायत की किताब है और नसीहत लेने के लिए नाजिल की गई है। लिहाजा इस आयत में अल्लाह गुमराह लोगों का पहला रास्ता ये बता रहे हैं कि गुमराह लोग कुरान को हिदायत लेने के लिए नहीं पढ़ते। अब आप सूरा नंबर 6 और आयत नंबर 116 देखें और बताएं कि अल्लाह गुमराह लोगों का दूसरा रास्ता क्या बता रहे हैं। वइन तुति अक्सर मन फी अल अर्दी युदिल्लुका अन सबीली अल्लाही इन यत्तबिऊना इल्ला अल-ज़न्न व इन हुम इल्ला यखरुसून। और के तू कहा माने, अतात करे अक्सरियत की, जो बीज खास जमीन वो तुझे गुमराह कर देंगे बारे में रास्ते अल्लाह के वो तो पैरवी करते कहा मानते हैं मगर अपने खास ख्याल का, और के वो हैं मगर अंदाजे करते हुए। भाई, इन आयात में अल्लाह गुमराह लोगों का दूसरा रास्ता ये बता रहे हैं कि गुमराह लोग लोगों के पीछे चलते हैं और अल्लाह के रास्ते से गुमराह हो जाते हैं। जी भाई, ये वो लोग हैं जिनको आप कोई भी दीनी बात बता दें, ये उस पर बगैर तस्दीक किए ईमान ले आएंगे। मसलन किसी भी शख्स ने दीन से मुताल्लिक कोई भी बात कह दी तो ये लोग उस बात पर ईमान ले आएंगे और उससे ये नहीं पूछेंगे कि जो बात उन्होंने कही है वो बात अल्लाह की किताब में कहाँ लिखी है, या फिर फेसबुक पर कोई भी अल्लाह या रसूल के नाम से पोस्ट देखी जैसे फुलां सूरा पढ़ें तो ये मकसद हासिल होगा, या फुलां दुआ पढ़ लें तो इससे ये काम हो जाएगा, या इसी किस्म की कोई और पोस्ट देखी जिसमें अल्लाह की आयत मौजूद ना हो या आयत का हवाला ना हो तो पोस्ट लगाने वाले से अल्लाह की किताब का हवाला मांगने की बजाय ना सिर्फ उस पर खुद यकीन कर लेते हैं बल्कि बगैर तस्दीक किए शेयर भी कर देते हैं। तो ना सिर्फ खुद गुमराह होते हैं बल्कि दूसरों को भी
गुमराह करने का गुनाह कमाते हैं। लिहाजा इन आयात में अल्लाह गुमराह लोगों का दूसरा रास्ता ये बता रहे हैं कि गुमराह लोग लोगों के पीछे चलते हैं। आइए अब गुमराह लोगों का तीसरा रास्ता देखते हैं। आप सूरा नंबर 16 और आयत नंबर 24 और 25 देखें और बताएं कि अल्लाह गुमराह लोगों का तीसरा रास्ता क्या बता रहे हैं। वइज़ा क़ील लहुम माज़ा अंज़ल रब्बुकुम क़ालू असातीरु अल अव्वलीन लियहमिलू औज़ारहुम कामिलतन यौम अल क़ियामति व मिन औज़ारी अल्लज़ीन युदिल्लूनहुम बिग़ैरि इल्मिन अला साअ मा यज़िरून। और जब कहा जाता है यकीनन उनको क्या है जो नाजिल जाहिर किया तुम सबके रब ने, वो कहते हैं वाक़यात हैं खास पहले वालों के उठाने के लिए, उनके बोझ पूरे दिन खास कायम होने के, और बोझ से जो लोग ये गुमराह करते हैं उनको साथ दूसरे इल्म के, क्या नहीं बुरे हैं जो ये बोझ हैं। तो भाई अल्लाह गुमराह लोगों का तीसरा रास्ता ये बता रहे हैं कि उनको आप अल्लाह की कोई भी आयत बयान करें तो ये लोग कहेंगे कि ये आयत तो पुराने दौर के लोगों के लिए थी, और इस बात से दूसरों को भी गुमराह करते हैं। जी भाई, आप जब उन लोगों को उनकी गलत सोच पर अल्लाह की कोई आयत दिखाएंगे तो ये लोग कहेंगे कि ये आयत तो पुराने दौर के काफिरों, मुशरिकों या मुनाफिकों के लिए थी और इनके लिए नहीं है, और आपको उस आयत की शाने नजूल बताएंगे किसी इंसान की लिखी हुई किताब से, ताकि आप अल्लाह की किताब को माजी की कहानियों की किताब समझें और उसमें मौजूद आयात को अपनी जात से जोड़कर उसमें अपने लिए हिदायत न तलाश करें। देखें अल्लाह आपको सूरा नंबर 21 की आयत नंबर 10 में क्या कह रहे हैं। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फीही ज़िक्रुकुम अफला ताक़िलून। यकीनन नाजिल की हमने तुम सब की तरफ एक किताब, बीच उसके तुम सब का जिक्र या दिहानी है, क्या फिर नहीं तुम अक्ल इस्तेमाल करते। तो भाई इस आयत के मुताबिक हमें अल्लाह की किताब में अपना जिक्र तलाश करना है। जी भाई, अल्लाह की किताब हर दौर के इंसानों के लिए हिदायत है, तो हमें ये देखना है कि जो गलती इस किताब में बयान की गई है कहीं वो गलती हम तो नहीं कर रहे। लिहाजा अल्लाह गुमराह लोगों का तीसरा रास्ता ये बता रहे हैं कि उनको आप अल्लाह की कोई आयत बयान करें तो ये लोग कहेंगे कि ये आयत तो पुराने दौर के लोगों के लिए थी। अब आप सूरा नंबर 46 और आयत नंबर 5 देखें और बताएं कि अल्लाह गुमराह लोगों का चौथा रास्ता क्या बता रहे हैं। वमन अदल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनी अल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहु इला यौमी अल क़ियामति वहुम अन दुआइहिम गाफिलून। और जो ज्यादा गुमराह है से जो पुकारे इलावा से अल्लाह के, जो नहीं जवाब दे सके उसके लिए तरफ दिन वक्त खास कायम होने के, और वो हैं बारे में उनकी दुआओं पुकारने बेखबरों में। तो भाई इस आयत में अल्लाह गुमराह लोगों का चौथा रास्ता ये बता रहे हैं कि गुमराह लोग ऐसे लोगों के वसीले या जरिए से दुआ या हिदायत मांगते हैं जो दुनिया में नहीं है, और जो उनकी दुआ या पुकार का जवाब भी नहीं देते। जी मेरे भाई, ये लोग उस अल्लाह को जो जिंदा और कायम है और अपनी किताब के जरिए अपने बंदों से कलाम करता है और जिंदगी के हर मामले में किताब के जरिए रहनुमाई करता है, उसको नजरअंदाज कर देते हैं और मालिक को छोड़कर उसके बंदों से दुआ करते हैं। लिहाजा इस आयत में अल्लाह गुमराह लोगों का चौथा रास्ता ये बता रहे हैं कि गुमराह लोग ऐसे लोगों के वसीले या जरिए से
दुआ या हिदायत मांगते हैं जो दुनिया में नहीं है, और जो उनकी दुआ या पुकार का जवाब भी नहीं देते। आइए अब गुमराह लोगों का 5वां रास्ता देखते हैं। आप सूरा नंबर 33 और आयत नंबर 67 देखें और बताएं कि अल्लाह गुमराह लोगों का 5वां रास्ता क्या बता रहे हैं। वक़ालू रब्बना इन्ना अतअना सादतना व कुबराअना फअदल्लूना अल-सबीला, और वो कहते हैं, ऐ हमारे रब, बेशक हमने अतात की हमने हमारे सैयदों सरदारों की और हमारे बड़े लोगों की, फिर हमको गुमराह कर दिया खास रस्ते से। भाई, इस आयत में अल्लाह गुमराह लोगों का 5वां रास्ता ये बता रहे हैं कि ये गुमराह लोग अल्लाह और रसूल के कुरान में मौजूद अहकामात के बजाय अपने बुजुर्गों और दीनी सरदारों के अहकामात पर अमल करते हैं। जी भाई, अक्सर लोग ये समझते हैं कि बड़े बुजुर्ग या बड़े दीनी सरदार जो कहेंगे सही कहेंगे, और ये लोग उनके अहकामात या तालीमात की अल्लाह की किताब से तस्दीक नहीं करते और इसीलिए गुमराह हो जाते हैं। और इसी तरह उन बुजुर्गों के मोजज़ों के नाम पर बनी फर्जी कहानियों पर भी आंखें बंद करके ईमान ले आते हैं। लिहाजा अल्लाह हमें गुमराह लोगों का 5वां रास्ता ये बता रहे हैं कि ये गुमराह लोग अल्लाह और रसूल के कुरान में मौजूद अहकामात के बजाय अपने बुजुर्गों और दीनी सरदारों के अहकामात पर अमल करते हैं। आइए भाई, अब गुमराह लोगों का 6ठा रास्ता देखते हैं। आप सूरा नंबर 28 और आयत नंबर 50 देखें और बताएं कि अल्लाह गुमराह लोगों का 6ठा रास्ता क्या बता रहे हैं। फ़इन लम यस्तजीबू लका फ़अलम अन्नमा यत्तबिऊन अहवाअहुम वमन अदल्लु मिम्मन इत्तबअ हवाहु बिगैरि हुदन मिन अल्लाहि इन्ना अल्लाह ला यहदी अल-कौम अल-ग़ालिमीन। फिर कह, नहीं, वो जवाब दें तेरे लिए, फिर जान लो कि बेशक जो वो इत्तबा पैरवी करते हैं उनकी ख्वाहिशात की, और जो ज्यादा गुमराह हैं में से जो इत्तबा पैरवी करे उसकी ख्वाहिश की, साथ दूसरी हिदायत अल्लाह से। बेशक अल्लाह नहीं हिदायत करता खास कौम की, खास जालिम आयतों को नजरअंदाज करने वाली। भाई, इस आयत में अल्लाह गुमराह लोगों का 6ठा रास्ता ये बता रहे हैं कि गुमराह लोग कुरान में मौजूद अल्लाह की हिदायत से ज्यादा अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलते हैं। भाई, ये अपनी ख्वाहिशात के पीछे कैसे चला जाता है? भाई, क्या आपने कभी कुरान खोलकर ईमान वालों की 90 से जायद जिम्मेदारियां देखी हैं कि आपको अल्लाह के किन अहकामात पर अमल करना है, या अल्लाह की राह में कितना माल देना है और किसको देना है? और अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आप अल्लाह और रसूल के कुरान में मौजूद अहकाम से ज्यादा अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं और आप गुमराही वाले रास्ते पर हैं, क्योंकि अल्लाह गुमराह लोगों का 6ठा रास्ता ये बता रहे हैं कि गुमराह लोग कुरान में मौजूद अल्लाह की हिदायत से ज्यादा अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलते हैं। आइए भाई, अब गुमराह लोगों का कुरान से 7वां रास्ता देखते हैं। आप सूरा नंबर 2 और आयत नंबर 174 और 175 देखें और बताएं कि अल्लाह गुमराह लोगों का 7वां रास्ता क्या बता रहे हैं। इन्न अल्लज़ीना यक्तुमून मा अंज़ला अल्लाहु मिन अल-किताबि व यश्तरून बिही समनन क़लीलन उलाइका मा यअकुलून फी बुतूनिहिम इल्ला अल-नार वला युकल्लिमुहुम अल्लाहु यौम अल-क़ियामति वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। उलाइका अल्लज़ीना इश्तरऊ अल-ज़लालता बिल-हुदा वल-अज़ाब बिल-मग़फ़िरति फमा अस्बरहुम अला अल-नार। बेशक जो लोग छुपाते हैं जो नाजिल किया अल्लाह ने खास किताब लिखाई में से और सौदा करते हैं साथ उसके,
फायदा थोड़ा सा। वो हैं जो हासिल करते हैं बीज उनके बतन, मगर खास आग और नहीं उनसे बात करेगा अल्लाह दिन वक्त खास कायम होने के, और नहीं जवाज देगा उनको, और यकीनन उनको अजाब है दुख देने वाला। वो हैं जो लोग सौदा करते हैं खास गुमराही का साथ खास हिदायत के, और खास अजाब का साथ खास बख्शिश के, फिर जो क्या उनका सब्र है ऊपर खास आग के। भाई, इस आयत में अल्लाह गुमराह लोगों का 7वां रास्ता ये बता रहे हैं कि गुमराह लोगों को जब अल्लाह की आयत से मिला अल्लाह का हुक्म समझ में आ जाता है तो वो उसे आगे लोगों तक बयान नहीं करते और उसको छुपा लेते हैं। जी मेरे भाई, अगर आप अल्लाह का पैगाम यानी आयात समझ में आने के बाद दूसरों तक न पहुंचाएं तो आप अपने पेट में आग भरेंगे और आप गुमराह हैं, क्योंकि अल्लाह गुमराह लोगों का 7वां रास्ता ये बता रहे हैं कि गुमराह लोगों को जब अल्लाह की आयत से मिला अल्लाह का हुक्म समझ में आ जाता है तो वो उसे आगे लोगों तक बयान नहीं करते और उसको छुपा लेते हैं। भाई, जब लोगों को अल्लाह का हुक्म समझ आ जाता है तो वो इसे आगे बयान क्यों नहीं करते? भाई, इनमें से अक्सर इस खौफ में मुब्तला होते हैं कि कहीं आयत बयान करने से दूसरे लोग नाराज ना हो जाएं, यानी उन लोगों को अल्लाह से ज्यादा बंदों की नाराजगी की फिक्र होती है, इसीलिए अल्लाह उन्हें गुमराह कह रहे हैं। आइए भाई, अब गुमराह लोगों का कुरान से 8वां रास्ता देखते हैं। आप सूरा नंबर 31 और आयत नंबर 6 और 7 देखें और बताएं कि अल्लाह गुमराह लोगों का 8वां रास्ता क्या बता रहे हैं। वमिना अल नासी मन यश्तरी लहवा अल हदीथी लियुदिल्ला अन सबीली अल्लाही बिगैरि इल्मिन वयत्तखिदहा हुजुवन उलाइका लहुम अज़ाबुन मुहीन व इज़ा तुतला अलैहि आयातुना वल्ला मुस्तकबिरन कअन लम यस्मअहा कअन्न फी उज़ुनैहि वक़रन फबश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम। और लोगों में से जो सौदा करता है ध्यान हटाने वाली खास हदीस से गुमराह करने के लिए बारे में रास्ते अल्लाह के साथ दूसरे इल्म के, और पकड़ता है उसको एक मजाक, ये है वो उनके लिए अजाब है जलील करने वाला। और जब पढ़ी जाती हैं ऊपर उसके हमारी आयतें पलट जाता है तकब्बुर में, जैसे कि नहीं उसको सुना, जैसे कि बीज उनके कानों में बहरापन है, फिर उसको खुशखबरी दो साथ अजाब दर्द देने वाले। भाई, इस आयत में अल्लाह गुमराह लोगों का 8वां रास्ता ये बता रहे हैं कि गुमराह लोग ध्यान हटाने वाली हदीसें खरीदते हैं और अल्लाह की आयात के पैगाम को नजरअंदाज कर देते हैं। जी भाई, उन लोगों को आप कोई भी बात रसूल पाक की हदीस कहकर बताएं तो वो उसकी तस्दीक किए बगैर उसको मान लेते हैं, और अगर आप उनको अल्लाह की आयत बयान करें तो वो लोग फौरन हदीसों का हवाला देकर आपका ध्यान आयात से हटाने की कोशिश करते हैं और आयात का पैगाम नजरअंदाज कर देते हैं। जबकि सूरा नंबर 45 और आयत नंबर 6 के मुताबिक जो अल्लाह की आयतें हैं उनसे बढ़कर और कोई हदीस नहीं है, क्योंकि वही तो अहसन हदीस हैं। तिलका आयातु अल्लाही नतलूहा अलैका बिलहक्की फबिअय्यि हदीसिन बअद अल्लाही व आयातिही युमिनून। ये आयात हैं अल्लाह की, हमने इसको तिलावत किया ऊपर तेरे साथ खास सच्चाई, फिर कौन सी हदीस बाद अल्लाह और उसकी आयात वो ईमान लाएंगे। भाई, इस आयत के मुताबिक जो अल्लाह की आयतें हैं उनसे बढ़कर और कोई हदीस नहीं है। जी भाई, अगर कोई आपके पास अल्लाह के रसूल की कोई हदीस लाए तो उसका मवाजना अल्लाह के रसूल की
سب سے مستند حدیث کی کتاب یعنی قرآن سے ضرور کر لیجئے گا کہ کہیں قرآن کے ذریعے ملی رسول کی حدیث اور دوسری حدیث میں کوئی تنازع تو نہیں۔ یاد رکھیے کہ رسول کی شخصیت بہت عظیم ہوتی ہے اور وہ متنازع بات نہیں بیان کر سکتے کہ قرآن کے ذریعے ایک حدیث ہو اور قرآن کے باہر دوسری حدیث ہو، اور اگر آپ کو کوئی تنازع ملے تو پھر اللہ کے رسول کی سب سے مستند حدیث کی کتاب یعنی قرآن کو ہمیشہ افضل رکھیے گا۔ بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میرے سوالات کے جوابات قرآن سے دیے۔ جی بھائی، بس یاد رکھیے گا کہ گمراہ لوگوں کا پہلا راستہ یہ ہے کہ گمراہ لوگ قرآن کو ہدایت لینے کے لیے نہیں پڑھتے، اور گمراہ لوگوں کا دوسرا راستہ یہ ہے کہ گمراہ لوگ لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں قرآن کی بجائے، اور گمراہ لوگوں کا تیسرا راستہ یہ ہے کہ ان کو آپ اللہ کی کوئی آیت بیان کریں تو یہ لوگ کہیں گے کہ یہ آیت تو پرانے دور کے لوگوں کے لیے تھی، یعنی قرآن کو شان نزول سے دیکھتے ہیں۔ اور گمراہ لوگوں کا چوتھا راستہ یہ ہے کہ گمراہ لوگ ایسے لوگوں کے وسیلے یا ذریعے سے دعا یا ہدایت مانگتے ہیں جو دنیا میں نہیں ہیں، اور جو ان کی دعا یا پکار کا جواب بھی نہیں دیتے۔ اور گمراہ لوگوں کا پانچواں راستہ یہ ہے کہ یہ گمراہ لوگ اللہ اور رسول کے قرآن میں موجود احکامات کے بجائے اپنے بزرگوں اور دینی سرداروں کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ اور گمراہ لوگوں کا چھٹا راستہ یہ ہے کہ گمراہ لوگ قرآن میں موجود اللہ کی ہدایت سے زیادہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور گمراہ لوگوں کا ساتواں راستہ یہ ہے کہ گمراہ لوگوں کو جب اللہ کی آیت سے ملا اللہ کا حکم سمجھ میں آ جاتا ہے تو وہ اسے آگے لوگوں تک بیان نہیں کرتے اور اس کو چھپا لیتے ہیں۔ اور گمراہ لوگوں کا آٹھواں راستہ یہ ہے کہ گمراہ لوگ دھیان ہٹانے والی حدیثیں خریدتے ہیں اور ان کی بنیاد پر اللہ کی آیات کے پیغام کو نظر انداز کر دیتے ہیں، یعنی قرآن میں موجود رسول پاک کی احسن حدیث سے ہدایت نہیں لیتے۔ تو میرے بھائی، اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان تمام گمراہی والے راستوں سے نہ صرف خود بھی بچیں بلکہ اس ویڈیو کو شیئر کر کے دوسرے لوگوں کو بھی گمراہی کے راستوں پر چلنے سے بچائیں۔ اور آپ ہماری مختلف موضوعات پر 50 سے زائد ویڈیوز ہمارے فیس بک پیج یا ہمارے کوسچن قرآن آفیشل کے نام سے موجود یوٹیوب چینل یا ہماری www.questionquran.com کے نام سے موجود ویب سائٹ سے دیکھیں، اور گھر میں موجود لفظ با لفظ ترجمہ والے قرآن سے تصدیق بھی کریں۔ آپ ہمارے کوسچن قرآن آفیشل کے نام سے موجود یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں، اور آپ ہماری ایپ سٹور اور پلے سٹور پر کوسچن قرآن کے نام سے موجود مفت موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور ہزاروں سوالات اور ان کے جوابات براہ راست قرآن سے حاصل کریں اور مختلف ترجموں سے قرآن کا مطالعہ کریں۔